आज का मोटिवेशन कोट है, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। ठीक है, जो किस्मत जो है हमारी मेहनत करने से बदलेगी, ना कि सोचते बैठे रहें कि हमारा एग्जाम जो है ऐसे ही निकल जाएगा। तो ऐसे नहीं निकलने वाला है, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत देश की अधिकतम अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? जो अपना भारत है उसकी अधिकतम अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, अब बांग्लादेश के साथ में कितनी सीमा लगती है उसको भी देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ में हमारी जो सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, हमें दशमलव वाला याद नहीं रखना है, इतना याद रख लेना 4096। अब कितने राज्य भारत के जो है बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं, ये भी संख्या भी याद रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं। वह कौन कौन से राज्य हैं उनको भी देख लेते हैं। तो पहले हो जाएगा हमारा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। कितने राज्य हो गए हमारे? 5 राज्य हो गए। ठीक है, इसको आइए मैप में देख लेते हैं हम लोग। ठीक, मैप में देखते हैं हमारा। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, पूरा बांग्लादेश है। ठीक है, अगर पूछा जाए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत का जो तीनों तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है उससे घिरा हुआ है, तो हमारा हो जाएगा उसका आंसर त्रिपुरा। चलिए, तो बांग्लादेश से पहले हमारा कौन सा? असम। तो असम यहाँ से हमारा सीमा साझा करेगा। ठीक है, असम हो गया। मेघालय, ये मेघालय वाला पोर्शन हमारा है। मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, यहाँ से पश्चिम बंगाल। अगर पूछा जाए सबसे अधिक किस राज्य के साथ में सीमा साझा करेगा, तो हमारा बांग्लादेश है जो किसके साथ में? पश्चिम बंगाल के साथ में। ठीक है, तो हमारे कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। इसकी सीमा कितनी है? तो 4096 किलोमीटर। चलिए आगे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको देख लेते हैं। जैसे हम भारत का है, भारत के पड़ोसी देश, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इससे अभी तक जितने भी एग्जाम हुए TRE 3 तक, TRE 1, TRE 2 और TRE 3, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। तो इसको देख लेते हैं। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो पहले कितना हमारा है? तो भूमि से जो स्थल से सीमा साझा करते हैं वो कितने राज्य देश है हमारे? तो 7 देश है पड़ोसी देशों में। और समुद्र से कितने हमारे हैं? तो 2 हैं। तो 7 देश कौन कौन से हैं? तो पहले हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, जिसमें हम लोगों ने बांग्लादेश को देख लिया है। ये वाली हमारी जो बाउंड्री थी इसको हमने देख लिया है। ठीक है, अब जो 7 देश हैं वो कौन कौन से देख लिए? जो हमारे ये वाले थे। समुद्री कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा हो जाएगा यहाँ पे श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा। और एक हमारा हो जाएगा यहाँ पे मालदीव। कौन सा? मालदीव। ठीक है, इनकी राजधानी भी याद होनी चाहिए। तो मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले। श्रीलंका की महिला जबरदलपुर है। अफगानिस्तान की कौन सी हो जाएगी? काबुल। पाकिस्तान की इस्लामाबाद। नेपाल की काठमांडू। भूटान की थिम्पू। म्यांमार की नापिता। और बांग्लादेश की हमारी हो जाएगी कौन सी? ढाका। ये हमारी राजधानी से रिलेटेड हो गए। अब एक एक करके इनको हम देख लेते हैं। जैसे पहले देखेंगे हम पाकिस्तान। किसको देख रहे हैं? पाकिस्तान को। पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ में कितनी सीमा साझा होती है? तो 3,323 किलोमीटर। ठीक है। और जो लाइन एक यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस वाली लाइन को क्या कहते हैं मित्रों? ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ये क्वेश्चन जितने भी करा रहे हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी लाइन हमारी हो जाएगी? रेड क्लिफ लाइन। लाइन रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। ठीक है। अब पाकिस्तान के साथ में कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो हमारे हो जाएगा 3 राज्य और 2 यूटी। राज्य कौन कौन से हमारे हैं? तो हो जाएगा हमारा गुजरात, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और हमारी यूटी कौन कौन सी हो जाएंगी? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये हमारे क्या है? राज्य हैं, राज्य। और ये हमारे क्या है? यूटी है। ठीक है। अगर इनकी संख्या पूछी जाए टोटली तो 5 हो जाएगी। अगर राज्य कोई संख्या पूछी जाए तो 3 और यूटी पूछी जाए तो 2। इसको हम एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे कौन सी ट्रिक है? राग जपली। ठीक है, ट्रिक याद रख लेना। राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और लेह यानी कि लद्दाख, ये हमारे क्या है? पाकिस्तान के साथ में। ठीक। अगला हमारा अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है। अफगानिस्तान के साथ में हमारी सबसे कम सीमा साझा होती है। कितनी? तो 106 किलोमीटर। ये वाला जो रेंज दिखता है यहाँ पे। ठीक है। और इस लाइन को क्या कहेंगे? तो डूरंड। क्या बोलेंगे? डूरंड लाइन। ठीक है, डूरंड लाइन। यहाँ पे एक लाइन है उसको क्या बोलेंगे? डूरंड लाइन। ठीक है। और ये हमारा किस क्षेत्र में है? तो पीओके लद्दाख में। पीओके लद्दाख। अभी हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अधिकतम वाला पूछा गया, और ये क्या है? हमारा सबसे कम है, सबसे कम। ठीक। अगला हमारा है नेपाल। नेपाल को देख लेते हैं। नेपाल, नेपाल के साथ में हमारे कौन कौन से सीमा साझा करते हैं? तो पहले तो इसके देखेंगे कितना हमारा है। तो 1751 किलोमीटर। कितना है? 1751 किलोमीटर है। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं हमारे? तो हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड यानी कि यूके। अगला हमारा यूपी, बिहार। ठीक है। बिहार के बाद में सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ठीक। इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं हम लोग, UUBSP। UUBSP। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है। नेपाल के साथ में कितनी सीमा साझा कर रहा है? तो 1751। इनकी सबकी हमें किलोमीटर में याद नहीं रखनी है, बस इतना याद रखना कितने राज्य हम इससे सीमा साझा कर रहे हैं। और ये तो नहीं कि किसी की डबल डबल बाउंड्री मतलब टच कर रहा हो। जैसे पश्चिम बंगाल हमारा देखो किसके साथ, अभी देखा था हमारा बांग्लादेश के साथ में भी सीमा साझा कर रहा है, और किसके साथ में कर रहा है? नेपाल के भी साथ में कर रहा है। ठीक है। इस तरह का भी ध्यान रखना हम लोग को। नेपाल के बाद में भूटान, भूटान। ठीक है। अब भूटान के साथ में कितनी सीमा है? तो 699 किलोमीटर। राज्य कौन कौन से हैं? तो हमारा हो जाएगा वेस्ट बंगाल, सिक्किम, सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद में असम। ठीक है। ये हमारे
किसके साथ में? भूटान के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक, अब भूटान के बाद में देख ले रहे हम म्यांमार। क्या देखेंगे? म्यांमार। म्यांमार के साथ में कौन कौन से, मतलब पहले कितनी सीमा लगती है? तो 1643, यानी कि 1643 किलोमीटर। ठीक, अब कौन कौन से राज्य हमारे? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड के बाद में हमारा हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर, और उसके बाद में मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, ये याद रखने हैं हम लोगों को। म्यांमार के साथ में कितने राज्य? 4 राज्य। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला हमारा है बांग्लादेश को देख चुके हैं हमारे, कितने हो गए? 7 हो गए। 1 2 3 4 5, और ये हमारा बांग्लादेश 6। अब बच्चा हमारा चीन, उसको भी देख लेते हैं। सॉरी, चीन, चीन के साथ में हमारी कितनी सीमा लगती है? तो 3488 किलोमीटर। और राज्य कौन कौन से हमारे हैं चीन के साथ में? तो लद्दाख, लद्दाख के बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य, मतलब हमारे राज्य कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 राज्य हैं और एक यूटी है, याद रखना है। और भारत और चीन के साथ में एक लाइन है, जो सीमा रेखा है, उसको क्या नाम देते हैं? तो देते हैं मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। ठीक है, इसको याद रखना है हम लोगों को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है ये, और इससे हर बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद रख लेना है। तो ज्यादा इनकी जो किलोमीटर में दी है इनको याद नहीं रखना है, बस सबसे अधिक और सबसे कम। तो सबसे अधिक किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। सबसे कम किसके साथ में? तो अफगानिस्तान के साथ में। ठीक है, उनका वो भी याद रख लेना कितने किलोमीटर थे। तो बांग्लादेश के साथ में 4096, अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन थे, मतलब उससे रिलेटेड जो भी हमारे फैक्ट थे वो देख लिया। अगली बार हम लोग देख लेंगे मालदीव और श्रीलंका को भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस रेखा पर अपनाया जाता है? जो भारतीय मानक समय रेखा है आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो किस रेखा पर अपनाया जाता है? इसके बारे में क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन यानी कि हमारा आईएसटी, जीएमटी, इनसे क्वेश्चन हर बार आया हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमारा ग्लोब का आकार कैसा है? लध्वज आकार का है। ठीक है, यानी कि जियोड आकार का है। पृथ्वी कैसी है? जियोड आकार की। और सामान्य भाषा में हम लोग बोल देते हैं कि अंडे के आकार का हमारा है। इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई ग्लोब पर, उसको बोला गया 0 डिग्री इक्वेटर, यानी कि 0 डिग्री अक्षांशी रेखा। ठीक है, एक रेखा नॉर्थ टू साउथ खींची गई काल्पनिक, उसको बोला गया 0 डिग्री देशांतर रेखा। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसी को बोला गया जीएमटी, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी पहले वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी जीएमटी की, ग्रीनविच मीन टाइम। और यह रेखा किस देश से होते हुए गुजरती है? तो हमारा हो जाएगा लंदन का जो ग्रीनविच शहर है वहां से होकर गुजरती है। अब इस रेखा के पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा टाइम जो है वो क्या होगा? कम होगा। और हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। ये हमारी क्या है? देशांतर रेखा। इस तरह से हमारी रेखाएं खींचेंगी। तो इसी क्रम में भारत की ये वाली जो रेखा आप लोग देख रहे होंगे, सॉरी, ये वाली रेखा देख रहे हैं आप लोग,
ये वाली क्या है, हमारी भारत की मानक समय रेखा है। और वो किस राज्य से होकर गुजरती है, तो गुजरेगी, मतलब इलाहाबाद का नैनीताल है, वहां से हमारे गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी शहर से। ठीक है, अब कितने राज्यों से होकर गुजरेगी, तो पहले इसको देख लेते कितना हमारा, तो है हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट, मानक यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब कितने राज्यों से होकर गुजरती है वो भी देख लेते हैं। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। वह 5 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो हमारा यूपी से ही निकल रही है, तो वहां पे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे हमारा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में हमारा क्या हो जाएगा, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य है हमारे, कितने राज्य हैं, 5 राज्य, इनको याद रख लेना है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जीएमटी की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, जीएमटी और आईएसटी की। आईएसटी की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जीएमटी की ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि यहाँ पे जो हमारा है एक पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु, और यहाँ पे हमारा है गुजरात में सबसे पश्चिमी बिंदु। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अगर हमारे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितने समय का अंतर है, तो याद रख लेना है यहाँ पे हमारे कितना समय का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। कितने का, 2 घंटे का। ठीक, अगर यहाँ पे मान लिया हमारे 5 बज रहे हैं, तो यहाँ पे कितने बजेंगे, 7 बजे, मतलब 7 बजे हमारा इतना डिफरेंस रहेगा। ठीक, सूरज यहाँ पे अगर 5 बजे निकल रहा है तो यहाँ पे 7 बजे निकलेगा, 2 घंटे का डिफरेंस रहता है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे अलग से आईएसटी बनाया जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः किसका भाग था। जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो पूर्व में किसका भाग था। इस क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे से समझ ले रहे हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व कराना लक्ष्य नहीं है, क्वेश्चन से जितना भी हम लोग एक्स्ट्रा का देख लें वो हमारा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आ चुके हैं, पर इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उनको हमें देखना है, बनने वाले क्वेश्चनों को। और यह क्वेश्चन मतलब हम लोगों के चल रहे हैं, ये टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। जैसे इससे भारत का, देखो है भारत का सामान्य परिचय, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं अभी तक, बीपीएससी के द्वारा बनाए हुए हैं, यूपीपीसीएस के द्वारा बनाए हुए, उन सारी क्वेश्चनों को एक साथ कलेक्ट करके लेके आए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग है। अभी मैंने बताया भारत का आकार, मतलब जो पृथ्वी है उसका आकार कैसा है, लध्वज के आकार का है, यानी कि जोड़ आकार का है। तो पृथ्वी पहले एक भूखंड था, क्या था, पृथ्वी पर एक हमारा भूखंड था, इस तरह का, ये हमारा क्या था, भूखंड था। इसके चारों तरफ क्या हुआ, भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था। ये हम बात कर रहे हैं 400 मिलियन वर्ष पहले की, कार्बोनिफेरस के टाइम की। तो हमारा ये वाला जो जल भरा हुआ था इसको बोला गया पैंथलासा। क्या बोला गया, पैंथलासा। और जो भूमि का टुकड़ा था इसको बोला गया पेंजिया। क्या बोला गया, पेंजिया। कुछ दिनों के बाद में पृथ्वी के अंदर हलचल हुई और यह टुकड़ा जो हमारा पेंजिया है ये 2 भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया दोस्तों, तो 2 भागों में टूट गया। ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, ये हमारी कितने भागों में टूट गई, 2 भागों में टूट गई। ठीक, और इसके बीच में क्या भरा हुआ, हमारा जल भर गया। यहाँ पे क्या भर गया, हमारा जल भर गया। तो जो हमारे 2 टुकड़े हैं इन टुकड़ों को क्या क्या बोला गया,
तो जो ऊपर वाला है उसको बोला गया अंगारा लैंड। क्या बोला गया? अंगारा लैंड। और जो दक्षिण में हमारा है इसको बोला गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ठीक है। और इनके बीच में जो जल भरा हुआ है इसको बोला गया तैथिस सागर। क्या बोला गया? तैथिस सागर। तैथिस सागर। अब जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड फिर से ब्रेक हुआ, मतलब फिर से टूटा। तो जब अंगारा लैंड टूटा तो इससे हमारे क्या क्या निकले? तो उत्तर अमेरिका। क्या क्या निकला? उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और रूस, ठीक है। रूस बोल लो, एशिया बोल लो, ये हमारे अलग हुए। अगला गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड जो है हमारा, वो भी हमारा क्या हुआ? टुकड़ों में टूटा। किसमें? तुम्हारा हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद में हमारा अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे क्या हुए? टूटे, टुकड़े हुए। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर अगर पूछा जाए कि भारत किसका हिस्सा था पूर्व में, तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। फिर से एक बार समझ लेते हैं। पृथ्वी जो हमारी कार्बोनिफेरस के टाइम पे पृथ्वी एक भूखंड टुकड़ा था, उसके बीच में जो एक भाग था भूमि का टुकड़ा, उसको बोला गया पेंजिया, और उसके चारों तरफ जो जल भरा था उसको बोला गया पैंथलासा, ठीक है। अब जो है भूमि के अंदर हलचल हुई, ये हम लोग जब जनरल ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर बता देंगे। तो हमारी जब भूमि के अंदर हलचल हुई तो हमारा जो पेंजिया है वो दो भागों में टूट गया। कौन कौन से दो भाग? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड फिर से दोबारा से टूटा, तो उससे हमारे दो निकले, उत्तर अमेरिका और रूस। गोंडवाना लैंड भी हमारा टूटा। तो किसमें टूटा? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके बाद में भारत में क्या हुआ? टूटने के बाद में भारत उत्तर की ओर खिसकना स्टार्ट हुआ। जब उत्तर की तरफ खिसका तो यहाँ पे हमारा, इसको भी समझा दे रहे हैं हम, भारत में हमारा क्या उत्तर की ओर, जैसे हमारे 0 डिग्री है, ठीक है। भारत कहाँ पे है? इस तरफ है। कुछ ज्यादा ही गलत बन गया। भारत हमारा कहाँ पे है? दक्षिण में है, ठीक है। अब भारत क्या कर रहा है? उत्तर की ओर ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे पहले से हमारी कौन सी है? यूरेशियन प्लेट है। कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट, ठीक है। और एक प्लेट हमारी ये वाली जा रही है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये आपस में जब जाएगी तो यहाँ पे टकराएगी, जाके क्या होगी? टकराएगी। जब टकराएगी तो जो बीच में हमारा तैतीस सागर था उससे निर्मित एक हमारा क्या हो जाएगा? एक हिमालय का निर्माण होगा, एक पर्वत का निर्माण होगा, ठीक। जब हम हिमालय के फॉर्मेशन वाला पढ़ेंगे तो उसके अंदर अच्छे से बताएंगे। आपके में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जब भारत गोंडवाना लेक से अलग हुआ तो वो किस तरफ की ओर बढ़ा, तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर बढ़ा हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का कौन सा है। ये वाला इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का है। अभी देखा हम लोगों ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है या अवस्थित है? जो कर्क रेखा है हमारी उसके उत्तर में कौन सा अवस्थित है, कौन सा नगर? ऑप्शन में हमारे भोपाल है, आइजोल है, रांची है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर अगर पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइजोल। इसको देख लेते हैं। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये वाली हमारी क्या है? कर्क रेखा है, ठीक है।
और ये कहाँ पे है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कि नॉर्थ में है। ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा के उत्तर में हमारा ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले को बोलते हैं हम उपोष्ण। क्या बोलेंगे, उपोष्ण। और जो दक्षिण में हमारा ये वाला जो हिस्सा है, इसको बोलेंगे उष्ण। क्या बोलेंगे, उष्ण। ठीक है, ये तो याद रख लेना है। परंतु जो कर्क रेखा है, अब कर्क रेखा हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है उसको भी देख लेते हैं। तो भारत के कितने राज्यों से, तो सबसे पहले कौन सा हमारा, गुजरात। गुजरात के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, तुम्हारा हो जाएगा गुजरात, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अगला हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, ये तो हमारे 8 राज्य हो गए। अब क्वेश्चन हम लोगों का ये भी बन सकता है कि इनमें से किस राज्य की, मतलब किस राज्य से होते हुए कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इनमें से उत्तर प्रदेश दे देगा, आपको बिहार दे देगा, ठीक है, नीचे से हमारा कर्नाटक दे देगा, महाराष्ट्र दे देगा, इस तरह के क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है कि कौन सा शहर हमारा जो है उत्तर में स्थित है, कौन सा दक्षिण में स्थित है कर्क रेखा के। ठीक, तो ये वाला बन चुका है। एक अगला इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सा शहर है। ठीक, तो हमारे देखते हैं, जैसे हमारा ये देखो, ये कर्क रेखा है, क्या है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा में यहां पे दिख रहा है हमारा अहमदाबाद। तो अहमदाबाद हमारा क्या है, कर्क रेखा से दक्षिण में है। अगला यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, भोपाल। तो भोपाल भी हमारा क्या है, तो दक्षिण में स्थित है। अगला यहाँ पे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, वो भी हमारी दक्षिण में ही है। अगला झारखंड, झारखंड की क्या है, रांची। तो रांची हमारा कहाँ पे, यहाँ पे स्थित है पॉइंट में। तो ये भी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अगला देखो, यहाँ पे हम चलेंगे तो पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल कोलकाता, तो ये हमारे तट पे ही स्थित है, तो वो भी हमारी क्या है, दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे देखो त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, वो भी हमारी क्या है, दक्षिण में ही स्थित है। परंतु जो मिजोरम का है, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, और वो हमारी क्या है, उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आइजोल जो हमारा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब इनकी हम लोग अक्षांशीय मतलब विस्तार देख लेते हैं, विस्तार कौन सा शहर कहाँ पे स्थित है। देखो, जैसे हमारा दिया गया है महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति। यहां से अगर ये आपको चार्ट याद हो गया तो आपके क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी हो जाएंगे बनाना। जैसे पहले नंबर पे भारत की कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सा मतलब शहर है, तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। दूसरे नंबर पे आता है हमारा गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर। और तीसरे नंबर पे हमारा आएगा कौन सा, जबलपुर। चौथे नंबर पे अगरतला और 5वें नंबर पे उज्जैन। तो हमको केवल याद रखना है पहले नंबर वाला भोपाल, दूसरे नंबर वाला गांधीनगर और तीसरे नंबर वाला जबलपुर। इतना ही याद रख लो, बाकी काम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर समझ चुके होंगे कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के क्या है, उत्तर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइजोल। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको लिख के भी रख लेना अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो। जो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क स्थान मतलब जो ड्राई कौन सा है, जहां पे बरसात कम होगी वो वाला हमारा क्या होगा, शुष्क स्थान होगा। ठीक है, तो हमारा अगर अब देखो, लेह में भी हमारा सबसे कम बरसात होती है, 25 सेंटीमीटर से कम। बीकानेर, जैसलमेर, ठीक, तो जैसलमेर में जो हमारा 10 सेंटीमीटर के समथिंग हमारी क्या होती है, वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा जहां पे होगी और सबसे अधिक टेम्परेचर भी यहाँ पे, क्योंकि कर्क रेखा हमारे यहाँ से गुजर के जा रही है। तो जब टेम्परेचर अधिक होगा, वर्षा भी कम होगी,
तो जो हमारे पृथ्वी की जो मॉइस्चर है मतलब नमी है उसको क्या कर लेगी, सोख लेगी। ठीक है, जब सोख लेगी तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे शुष्क स्थान हो जाएगा, मतलब ड्राई स्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। ठीक, जैसलमेर सबसे शुष्क स्थान है हमारा। जब हम लोग पढ़ेंगे जलवायु वाला चैप्टर तो उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में किस प्रकार से वर्षा होती है और कितने सेंटीमीटर बरसात होती है। और जब यहाँ पे शुष्क स्थान है तो इस वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे भी हमारे जो कम पानी की जरूरत हो वहां पे हमारे उगते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, खेजड़ी का पेड़ हो गया। ठीक है, ओक का पेड़ है हमारा, वो भी बहुत काफी नीचे तक जाता है। इस प्रकार के हमारे क्वेश्चन बनते हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अब सीमा रेखा से संबंधित हमारा क्वेश्चन फिर से आ गया है और ये बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वही है। क्वेश्चन क्या है, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ लगती है। अब ये कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि पाकिस्तान कहाँ है, अफगानिस्तान कहाँ पे है। देखिए अब फिर से दिखा दे रहे हैं, देखिए पाकिस्तान हमारा यहाँ पे रहा और बांग्लादेश हमारा यहाँ पे रहा। ठीक है, अब बोल रहा है कि इनके बीच में जो सीमा हमारी वो समान कौन कौन सी है। ठीक है, यही क्वेश्चन था हमारा। क्या था, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में कॉमन बॉर्डर पूछ रहा है, एक पूरब में है तो एक पश्चिम में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी सीमा इनकी साझा नहीं करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखो, अगला क्वेश्चन हमारा, कर्क रेखा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित करती है। जो कर्क रेखा है वो किसके द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित होता है। ऑप्शन नंबर ए है रांची का पठार, ऑप्शन बी है मालवा का पठार, ऑप्शन सी है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है जो हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हमारे पठार वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, परंतु हमारा इसमें कर्क रेखा दी है, कर्क रेखा इसमें पढ़ रहे थे तो यहां से क्वेश्चन बन गया है। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हमारा रांची का पठार झारखंड में स्थित है, तो ये हमारा जैसे ये झारखंड में स्थित है रांची का पठार, इसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। कर्क रेखा जो हमारे इन दोनों के मतलब सटे हुए बना ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये हमारे और इनके बीचों बीच से मतलब कुछ हिस्सा इसका यहां से जा रहा है, कुछ हिस्सा यहां से, मतलब जो हमारा रांची का पठार है उसके दक्षिणी भाग से और छोटा नागपुर का पठार है उसके उत्तरी भाग से हमारे क्या है, सीमा साझा करते हुए जा रहे हैं, परंतु इतनी नहीं, सर्वाधिक नहीं। यहाँ पे पूछा गया क्या, सर्वाधिक। अगला मालवा का पठार, मालवा का पठार हमारा मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होते हुए हमारी क्या जा रही है, कर्क रेखा जा रही है। तो इस क्वेश्चन मतलब सबसे अधिक हमारा क्या होगा, मालवा के पठार से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन को याद रखना, काफी डीपली क्वेश्चन लोगों ने पूछ लिया हुआ। अगला क्वेश्चन है, ये सीमा रेखा से संबंधित है। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। जो अभी हमारा बीपीएससी बीपीएससी का 71 नंबर का क्वेश्चन वो हुआ था एग्जाम, उसके अंदर पूछा गया था, काफी डीप पूछ लिया था उन्होंने और उसके अंदर 4 ऑप्शन आए थे। ठीक है, तो उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जो जिला है उत्तराखंड का वो ने किसी मतलब तिब्बत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे पर काटती हैं। जो भारतीय मानक समय रेखा है और कर्क रेखा है एक दूसरे को किस स्थान पर काटती हैं, इसमें पठार पे पूछ लिया गया है। तो हमारा क्या क्वेश्चन है, मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहां पे काटते हैं। देखो यहां से हमारी जा रही है मानक समय सॉरी कर्क रेखा और ये हमारी क्या आ रही है, मानक समय रेखा।
और जहां पे इस पॉइंट पे जहां पे इन्होंने कट किया है, क्रॉस किया है, वह पूछा है कौन सा पठार पे है। तो पहला दिया गया हमारा बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार हमारा, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, तो इस एरिया में है हमारे। ठीक है, ये वाला एरिया है। यहाँ पे हमारा कौन सा, बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार है, बघेलखंड का पठार है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थित है हमारा कौन सा पठार, तो बघेलखंड का पठार। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बघेलखंड का पठार। अब इसके बारे में कुछ देख लेने, जैसे बघेलखंड का पठार हमारा क्षेत्र मध्य प्रदेश और अगला क्वेश्चन है, अब यहां से हमारे स्टार्ट हो जाएंगी यूपीपीसीएस के एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछे हुए प्रीवियस ईयर में, वहां से। ठीक, क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक, पूछा गया भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कथन एक है हमारा, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन बी मतलब दूसरा मतलब कथन है, संसार का लगभग 2.4 क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। चौथा है, भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। इस वाले को हम देख चुके हैं, पहले ही बताया था। भारत जो है, जो कर्क रेखा है, अभी बताया था, कर्क रेखा के उत्तर में हमारा भारत का ही बना लेते मैप, थीमेटिक ज्यादा लंबा हो गया। ठीक, मतलब भारत बताया था, यहाँ से कर्क रेखा जो गुजर रही है हमारी, उसके उत्तर में हमने बताया था उपोष्ण, मतलब उष्ण, उपोष्ण, उपोष्ण, और यहाँ पे हमारा रहेगा दक्षिण में उष्ण। और ये बोल रहा है कि भारत जो है पूर्ण रूप से जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, मतलब उष्ण में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला, भारत कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये सही है, यहाँ से हमारी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो हमारा तीसरा वाला सही है। अगला, संसार का क्षेत्रफल जो मतलब है, संसार के क्षेत्रफल में भारत का जो है कितना है, 2.4 क्षेत्रफल है भारत का। अगला, विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो ये भी हमारा क्या है, गलत है, जबकि छठा नहीं है, कौन से नंबर का है, 7वें नंबर का है। ठीक, तो इसका आंसर कौन कौन से हमारा सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। दूसरा तीसरा इसमें दिया है सी में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब इसको समझ लेते हैं, हमारे जो इसके ऑप्शन में दिए गए हैं उनको भी अच्छे से। जैसे ये बोला कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा है, तो ये गलत है। हमारा कितने नंबर पे, 7वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे। इससे पहले 6 हमारे हैं, वो कौन कौन से, वो भी देख लेने हैं। तो पहले हमारा सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, तो रूस का है। किसका है, रूस, रूस। उसके बाद में हमारा हो जाएगा कनाडा, कनाडा। तीसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा यूएसए, चीन। अगला हमारा हो जाएगा ब्राजील। उसके बाद में हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद में 7वें नंबर पे अपना देश भारत। ठीक है, ये हमारा तो भारत की रैंक कितनी है, 7वीं है। इसके बाद में भी देख लेंगे, 8वें नंबर पे हमारा हो जाएगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है, 9वें नंबर पे हमारा देख ले तो कजाकिस्तान, और 10वें नंबर पे हमारा हो जाएगा अल्जीरिया। ठीक, ये 10 से याद रखने हैं आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, तो वो तो हो ही गया। अगला दिया गया है संसार का क्षेत्रफल जो है, संसार के क्षेत्रफल में भारत का कितना परसेंटेज है, तो 2.4। अगर पूछा जाए भारत का कुल क्षेत्रफल,
भारत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल भारत का कितना हो जाएगा? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, लगभग में हमारा 33 लाख। ठीक है, लगभग में कितना है हमारा? 33 लाख है। तैतीस लाख। ठीक, परसेंटेज में पूछा जाए तो 2.4%। अगला हमारा पूछ लिए, ये तो हमारा क्षेत्रफल में है। जनसंख्या में कौन सा हमारा किस नंबर पे आएगा? तो ये अभी जो जनसंख्या हमारी अभी तक 2011 में हुई थी, उसके बाद में अभी जनसंख्या मतलब जो हमारा सेंसस नहीं हुआ है, जनगणना नहीं हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार हम लिख ले रहे हैं के अनुसार भारत की रैंक क्या है जनसंख्या में? जनसंख्या में तो भारत की रैंक हो जाएगी सेकंड। फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे हो जाएगा चीन। फर्स्ट पे कौन है? चीन है। ठीक है, अगर परसेंटेज पूछा जाए तो भारत का परसेंटेज कितना है? तो वो हो जाएगा 17.5% में। ठीक, ये चीजें आपको, ये हमारा क्या है? डाटा है, इसको याद रख लेना है। ठीक, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि भारत विश्व का छठा नहीं 7वें नंबर का है। और लास्ट वाले में बोल रहा है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो ये भी हमारा गलत है। भारत उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में कौन सा सही है? उस चयन को कूट कीजिए। वही है हमारा सेम टू सेम। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, तो ये हमारा गलत है। कौन से नंबर का है? अभी बताया था, तो 7वें नंबर का है। अगला, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग है। अगला, समूचा भारत जो मतलब संपूर्ण भारत जो है उष्णकटिबंधीय में है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में किया जाता है। तो हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST कितना हमारा है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है? सही है। तो इसके कौन कौन से सही हो गए? ऑप्शन नंबर दूसरा, मतलब दूसरा सही है और चौथा सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4 सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इसमें हमें बताना है असत्य कौन सा है। ऑप्शन ए है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये बात सही है हमारा। अगला, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राष्ट्र है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो 17.5। अगला, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। जो भारत का स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगला, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। यही हमारा क्या है? गलत है, क्योंकि सर्वप्रथम कहाँ पे होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, और मतलब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इन दोनों के बीच में टाइम का अंतर कितना है? तो वो पहले ही बता चुके हैं, 2 घंटे का है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। ठीक है, और इसमें दिया गया भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार। तो स्थलीय सीमा का विस्तार तो भारत का कितना है? 15,200 किलोमीटर। पूछ लिया जाए अगला बार में कहीं भी, तुम्हारा जलीय सीमा कौन सी? जलीय, जलीय सीमा भारत की कितनी है? तो अगर कुल पूछी जाए जलीय सीमा, कुल पूछी जाए तो हमारा हो जाएगा 7516 किलोमीटर। इसके अंदर हमारा कुल में क्या आ जाएंगे? तो भारत आ जाएगा, और भारत के द्वीप मतलब द्वीपों के साथ में। ठीक है, अगला
अगर भारत का कुल जलीय, केवल जलीय वाला पूछा जाए, केवल भारत का पूछा जाए, तो वो हमारा हो जाएगा 6100 किलोमीटर। इतना याद रखना आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य। कौन कौन से 8 राज्य हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उसके बाद में मिजोरम। ठीक, तो इसमें हमारा कौन कौन सा नहीं है? तो इसमें कौन सा सही पूछा गया है? तो कौन सा है? गुजरात है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, परंतु उत्तर प्रदेश नहीं है। इस प्रकार से हम पहले ही बता चुके थे कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो जहां जहां 3 होगा वो हमारे कट हो जाएंगे, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इनमें से कौन सा राज्य जो है भारत के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर जो है कर्क रेखा की कहाँ पे है? उत्तर में स्थित है। बाकी सब कहाँ है? दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? मैंने बताया था इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, तो वही। ऑप्शन ए है अगरतला, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी उज्जैन और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा था हमारा? भोपाल। तो भोपाल ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो इसका हमारा नहीं होगा। दूसरे नंबर पे कौन सा था हमारा? तो गांधीनगर। तो गांधीनगर इसमें ऑप्शन में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गांधीनगर।